पेपर लीक। देश भर में पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सरकार पेपर लीक को लेकर एक कानून लेकर आई, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार की आधी रात में जारी की गई। नीट और यूजीसी नेट, जिसका एग्जाम एनटीए द्वारा कराया गया था, उसमें गड़बड़ियां निकली और पेपर लीक की बात सामने आई, जिसको लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस बवाल के बीच केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है कि इसको लेकर एक कानून बनाया गया है, एंटी पेपर लीक लॉ, जिसको लेकर अब कई सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या जो कानून सरकार लेकर आई है वो कारगर साबित होगा? क्या इससे जो गड़बड़ियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहे हैं वो नहीं होंगे? आइए जानते हैं। एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार की रात लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद से कई सवाल लोगों के जहन में है कि इस कानून के तहत क्या होगा, आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कानून के आने से बच्चों के भविष्य से होने वाले खिलवाड़ पर प्रतिबंध लग पाएगा? तो बता दें कि मोदी सरकार ने ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लागू किया है। कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ करने पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी को 3 से 5 साल तक सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, और अगर परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं बना था। इस कानून के लागू होने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर अब आरोप लगाते नजर आ रहा है। कानून के लागू होने से कुछ घंटों पहले राहुल गांधी ने नीट एस्पिरेंट से बात कर उनका विजन जानते हुए छात्रों को भरोसा दिलाया कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर संसद तक युवाओं के साथ है। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है और मोदी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। वहीं पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लागू कानून को डैमेज कंट्रोल बता दिया। रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस कानून की जरूरत थी, लेकिन ये पेपर लीक के बाद की स्थिति से निपटता है, जबकि ये सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है कि पेपर लीक ही ना हो। बहरहाल केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच कानून तो ला दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है।